ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते यहाँ का अनुभव वहाँ स्मृति में बल देता है। कहाँ का अनुभव? बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि मधुबन का जो अनुभव है वो हम जहाँ लौकिक स्थान में रहते हैं वहाँ पर भी वो अनुभव हमें बल भरता है। तो बाबा कहते इसलिए मधुबन में आना ज़रूरी है। वहाँ प्रवृत्ति में रहते हो, वे भी सेवा अर्थ। जहाँ भी हम अपने लौकिक स्थान में रह रहे हैं, लौकिक घर में रह रहे हैं, बाबा कहते वहाँ मीन्स लौकिक स्थान। तो कहाँ रह रहे हैं? प्रवृत्ति में रहते हैं। किस लिए रह रहे हैं? सेवा अर्थ रहते हैं। बाबा कहते घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी। गृहस्थी में चारों ओर के कर्म बंधन खींचेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन में मेरापन खत्म होगा। गृहस्थी में मेरापन होता है, मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी, मेरी ड्यूटी, ये सब क्या है? मेरापन है। ये सब क्या है? गृहस्थी समझने की निशानियां हैं। तो बाबा कहते मेरापन बहुत लंबा है। जहाँ मेरापन है वहाँ बाप नहीं हो सकता। जहाँ मेरापन नहीं वहाँ बाप है। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते या तो मेरापन रहेगा या बाप रहेगा। तो गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी अपने को समझकर चले। सिर्फ कहने मात्र नहीं बल्कि फिर हमारे कर्तव्य में, हमारे रूटीन में भी वो ट्रस्टीपन नज़र आना चाहिए। तो बाबा कहते गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हैं। मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। बाबा कहते ये सब ऐसे संकल्प चलेंगे अगर हम अपने को गृहस्थी समझकर चलते हैं। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। बाबा कहते अभी तक जो किया सो किया। भले अभी तक स्वयं को गृहस्थी समझ के चले, मेरी ही जवाबदारी है, मेरी ही जिम्मेवारी है, ऐसा समझ कर चले, लेकिन अब इस बात को भी बिंदी लगाओ। अधिकार खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते फुल स्टॉप बिंदी होता है। फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदु रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। तो बाबा कहते अगर स्वयं को गृहस्थी समझते तो संकल्प ऐसे होंगे, बोल भी ऐसे होंगे कि मेरा ही माना जाए, जो हम कहें वही होना चाहिए, मेरी सुनी जाए। तो बाबा कहते फिर अधिकार जो बेहद का बाप देते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? बिंदी नहीं लगा पाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगा पाएंगे, तो क्या क्या लगा देंगे? बाबा ने कहा आश्चर्य का चिन्ह लग जाएगा, प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा या फिर कॉमा लग जाएगा, लेकिन बिंदी नहीं लगा पाएंगे। तो बाबा कहते आश्चर्य की निशानी क्या कहें? जो कहते हैं ऐसे ये होता है क्या? ब्राह्मणों में ये बात होती है, ये आश्चर्य की निशानी हो गई। ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्यों, क्या कहना, ये क्वेश्चन हुआ। ये भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते। बाबा कहते साक्षी नहीं हो पाते तो क्या होता है? हम आत्मा के साथी बन जाते हैं। बनना है बाप का साथी, बनाना है बाप को अपना साथी, लेकिन फिर आत्माओं के साथ ही वो सब संबंध निभाने में रह जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छा ऐसी बात है,
मैं भी ऐसे समझता हूँ। बाबा कहते फिर ये सब व्यर्थ की बातें शुरू हो जाती, फिर आपस में ही केयरिंग और शेयरिंग शुरू हो जाती है आत्माओं के साथ। तो बाबा कहते वो आत्माओं की गिरती कला है। फिर कैसी कैसी बातें होती, अच्छा ऐसे होता है, ये बात है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे सोचते थे। तो बाबा कहते ये है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो बाबा कहते क्या किया, आत्मा से सुना, आत्मा को सुनाया, तो ये भी क्या हुआ, आत्मा से रिलेशन हुआ, बाबा से फिर नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहते जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। तो जहाँ आत्मा के साथी बने हैं तो परमात्मा के साथी फिर कैसे बनेंगे। ये खंडित योग हो जाता है, खंडित चीज़ फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वे खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं, सदा के साथी अखंड योगी। तो आज सारा दिन हम ये प्रैक्टिस करेंगे और अभी से ही जीवन भर के लिए ये बात पक्की करें कि मुझे सिर्फ बाप को अपना साथी बनाना है। किसी आत्मा का साथी ना तो बनना है, ना किसी आत्मा को अपना साथी बनाना है। ये केयरिंग का जो नेचर है या शेयरिंग का जो नेचर है वो भी मुझे सिर्फ बाबा के साथ ही अनुभव करना है। जो भी है सब बाबा के साथ शेयर करें और फिर पूरी रीति अधिकार से बाबा की केयरिंग का भी हम अनुभव करें। आज का ये जो पॉइंट है वो है 24 अक्टूबर 1975 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।